सभी को नमस्कार। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में आज हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता जो जयपुर के अंदर है। जो बेराट सभ्यता जयपुर के अंदर है वो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है और बाणगंगा का अन्य नाम है अर्जुन की गंगा। अब अर्जुन की गंगा उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तब वो यहाँ विराट नगर या विराट में रहे थे। तब यहाँ द्रौपदी को प्यास लगी तो अर्जुन ने तीर मारकर यहाँ से जल निकाला थे और वो जो जल निकला था उसी को बाणगंगा नदी कहते हैं। इसीलिए बाणगंगा नदी का एक अन्य नाम है अर्जुन की गंगा। उसके बाद में देखिए जो यहाँ खोज हुई थी वो किस किसने की और किसके द्वारा की गई। ये देखिए 1837 में कैप्टन बर्ड द्वारा यहाँ एक शिलालेख खोजा गया, उसका नाम है भाब्रू शिलालेख। 1837 में कैप्टन बर्ड द्वारा सबसे पहले ये विराटनगर में स्थित बीजक की डूंगरी, जो विराटनगर है उसमें स्थित है, बीजक की डूंगरी से खोजा गया भाब्रू शिलालेख। अभी ये शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में 1840 ईस्वी से कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। भाब्रू शिलालेख में बात देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बनती है कि सम्राट अशोक है उसके बौद्ध अनुयायी होने के सबसे अच्छे सबल प्रमाण मिलते। यानी ये जो भाब्रू शिलालेख है इसमें सम्राट अशोक के बौद्ध अनुयायी होने के सबसे अच्छे प्रमाण मिलते। ऐसा शिलालेख में ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसमें मौर्यकालीन अवशेष के रूप में ये जाना जाता है। 1837 में कैप्टन बर्ड द्वारा खोजा गया शिलालेख। इसके बाद में दूसरा शिलालेख है वो बेराट में भीम जी की डूंगरी की तलहटी में स्थित एक चट्टान पर उत्कीर्ण है और ये 1871-72 में इस शिलालेख की खोज की पुरातत्ववेत्ता कार्लाइल ने। यानी पहला शिलालेख है भाब्रू शिलालेख है जिसकी खोज की कैप्टन बर्ड ने 1837 में, और जो दूसरा शिलालेख है वो 1871-72 में कार्लाइल द्वारा खोजा गया, कार्लाइल द्वारा। उसके बाद में देखिए जो बेराट सभ्यता है इसका उत्खनन कब किया गया? 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा, और उसके बाद में 1962-63 में खुदाई दोबारा हुई, वो नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा। तो बेराट सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा और 1962-63 में नील रतन बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उनमें देखिए बीजक की डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, ये यहाँ से खुदाई से या खुदाई करने वाले जगह हैं जिनसे सभ्यता का विकास हुआ। ये अवशेष जहाँ से इस तरह के अवशेष मिले हैं वो है बीजक की डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी। अब देखिए 1999 में बीजक की डूंगरी से जब खुदाई की गई तो यहाँ मौर्यकालीन अवशेष मिले थे। क्या क्या? अशोककालीन बौद्ध मंदिर मिले हैं, बौद्ध स्तूप मिले हैं और बौद्ध मठ मिले हैं। उसमें ये जो अवशेष मिले हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित है? देखिए बौद्ध अनुयायी थे, वो भी कई भागों में विभाजित थे, उनके भी अलग अलग संप्रदाय थे। उनमें हीनयान संप्रदाय से संबंधित जो थे उनके अवशेष मिले हैं। यानी बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप मिले हैं वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे। फिर यहाँ से देखिए जयपुर के एक शासक हुए थे, राजा हुए थे, उनका नाम है स्वाई राम सिंह। स्वाई राम सिंह के समय एक स्वर्ण मंजूषा मिली है यहाँ से प्राप्त हुई जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले। ये स्वर्ण मंजूषा मतलब होता है कि सोने का एक डिब्बा जिसमें जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, जो उनके भगवान के रूप में जिनको पूजा जाता था, उनके अस्थि अवशेष रखे होते हैं, वो ये स्वर्ण मंजूषा में रखते हैं। तो ये जो स्वर्ण मंजूषा है वो स्वाई राम सिंह के समय मिली थी जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले। स्तूप और मंदिर में ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी ऐसे उनके अवशेष जो विराट सभ्यता में मिले हैं उनमें स्तूप और मंदिर जो बने हुए हैं उनमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ से 36 मुद्राएं भी मिली है जिसमें 8 है चांदी की पंचमारक और 28 है इंडो ग्रीक। इस तरह से हमें पता चलता है कि बेराट पर यूनानी अधिकार रहा होगा। यानी जो स्तूप और मंदिर मिले हैं उनमें ईंटों का प्रयोग है और 36 मुद्राएं मिली हैं जिसमें 8 चांदी की पंचमारक है और 28 इंडो ग्रीक है। इससे हमें पता चलता है कि बेराट पर यूनानी अधिकार रहा होगा।
उसके बाद में बात करते हैं बेराट के उत्खनन से, यहाँ से हमें और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। मिट्टी के बने पूजा पात्र मिले हैं, मिट्टी के बने पूजा पात्र मिले हैं, थालियाँ मिली है, लोटे मिले हैं, मटके मिले हैं, खप्पर मिले हैं, कुंडियाँ मिली है और घड़े मिली है। ये सभी बेराट के उत्खनन से मिले हैं। यहाँ क्या नहीं मिले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो है लोहे व तांबे की कलाकृतियाँ नहीं मिली है यहाँ से। सन 634 ईस्वी में 634 ईस्वी में ह्वेनसांग विराटनगर आया था। ह्वेनसांग जो एक चीनी यात्री है वो विराटनगर आया। यहाँ आने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ जो बौद्ध मठ मिले हैं उनकी संख्या 8 है। उन्होंने बताया कि यहाँ जितने बौद्ध मठ मिले हैं उनमें बौद्ध मठों की संख्या कितनी है, 8 बताई। किन्होंने बताई है, ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग के अनुसार बेराट के बेल और भेड़ ये प्रसिद्ध थे उस समय। विराटनगर की पहाड़ियों से शंख लिपि, ये लिपि है, उसके प्रचुर संख्या में प्रमाण मिले हैं। ये शंख लिपि यहाँ से विराटनगर की ग्रेनाइट पहाड़ियों की कंदराओं से मिली है। इसके अलावा बीजक की पहाड़ियों से, भीम जी की डूंगरी से, गणेश जी की डूंगरी से, सभी से विज्ञान की रहस्यमयी शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि हुण आक्रांता होता, उसका नाम है मिहिरकुल, उन्होंने बेराट का विध्वंस कर दिया था। इस तरह से बेराट का विध्वंस करने वाले व्यक्ति का नाम है मिहिरकुल। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेराट जो सभ्यता है जयपुर में विकसित है। किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा का अन्य नाम है अर्जुन की गंगा, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ तीर मारकर जल निकाला था। किसके लिए? द्रौपदी के लिए। इसलिए इस बाणगंगा का नाम है अर्जुन की गंगा। सर्वप्रथम 1837 में कैप्टन बर्ट ने एक शिलालेख खोजा था, उसका नाम है भाब्रू शिलालेख। और भाब्रू शिलालेख 1837 में मिला। कहाँ से मिला? विराटनगर में स्थित बीजक की डूंगरी से। और इससे हमें क्या पता चलता है भाब्रू शिलालेख में? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि सम्राट अशोक है उसके बौद्ध अनुयायी होने के सबसे अच्छे प्रमाण मिलते हैं। किससे? भाब्रू शिलालेख से। और अभी जो भाब्रू शिलालेख है वर्तमान में 1840 ईस्वी से कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। फिर बेराट का दूसरा शिलालेख मिला है जो 1871-72 में कहाँ से मिला? भीम जी की डूंगरी की तलहटी में स्थित एक चट्टान पर उत्कीर्ण है, यानी लघु शिलालेख है जिसकी खोज पुरातत्ववेत्ता कार्लाइल ने की थी। ये दो शिलालेख, कैप्टन बर्ट द्वारा भाब्रू शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख 1871-72 में कार्लाइल द्वारा खोजा गया। उसके बाद में बेराट सभ्यता है उसका उत्खनन। देखिए उत्खनन कब हुआ था? 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा, 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा। और यहाँ से कहाँ से अवशेष मिले हैं वो है बीजक की डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी से हमें यहाँ अवशेष मिले हैं बेराट सभ्यता के। 1999 में बीजक की डूंगरी है या बीजक की पहाड़ी कहें, उससे अशोककालीन बौद्ध मंदिर मिले हैं, स्तूप मिले हैं, बौद्ध मठ मिले हैं और भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष में मिले हैं। ये अवशेष यानी जो मंदिर है, बौद्ध मठ है, इनके अवशेष मिले हैं वो हीनियन संप्रदाय से संबंधित है। यानी जो बौद्ध अनुयायी थे वो कई संप्रदाय में विभाजित थे, उनमें हीनियन संप्रदाय है, उसके अवशेष यहाँ से मिले हैं। जयपुर के शासक थे स्वाई राम सिंह के समय एक स्वर्ण मंजूषा मिली है जिसके अंदर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ जितने भी स्तूप मिले हैं, मंदिर मिले हैं, उनमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ 36 मुद्राएं मिली हैं जिसमें 8 तो है चांदी की पंचमारक और 28 है इंडोग्रीक। इससे हमें पता चलता है कि बेराट पर यूनानी अधिकार शायद रहा होगा। इसके बाद में बात करते हैं कि बेराट के उत्खनन से मिट्टी के बने पूजा पात्र मिले हैं जिनमें थालियाँ हैं, लोटे हैं, मटके हैं, खप्पर है, कुंडियाँ हैं और घड़े हैं। इसके अलावा क्या नहीं मिला है वो ये है लोहे व तांबे की कलाकृतियाँ यहाँ से नहीं मिली है। 634 ईस्वी में जब ह्वेनसांग चीनी यात्री है जो विराटनगर आया था, तब यहाँ ह्वेनसांग ने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या बताई थी 8, कि यहाँ 8 बौद्ध मठ मिले हैं। ह्वेनसांग के अनुसार बेराट से बेल और भेड़ ये 2 प्रसिद्ध थे उस समय। विराटनगर की पहाड़ियों से हमें शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण मिलते हैं। यानी कौन सी लिपि है जहाँ विराटनगर से हमें प्राप्त हुई है तो वो है शंख लिपि। ऐसा माना जाता है कि हुण आक्रांता मिहिरकुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया था। यानी बेराट का विध्वंस करने वाले व्यक्ति का नाम है मिहिरकुल।
जो ये टॉपिक पढ़ाया विराट सभ्यता वाला, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह का और वीडियो ऐसे ही मिलता रहे तो उसके लिए हमारा चैनल है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।